ओम शांति। 1 जुलाई 2025 आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। अब बाप कहते हैं, अपने घर चलो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। ये है सार जो बुद्धि में रखना है। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है, ये सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब हैं बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़ें, गफलत न करें। बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट न करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है, ये भूलना नहीं चाहिए। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। ये है सार जो बुद्धि में रखना है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद हैं। पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वो तो एक जन्म लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वो है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। अब बाप कहते हैं, बच्चे सबके कल्याणकारी बनो। आज के पुरुषार्थ के मुख्य बिंदु और गहन स्पष्टीकरण। आज के मुरली के मुख्य बिंदु हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होने, ज्ञान के सार को बुद्धि में धारण करने और अपने समय को सफल बनाने पर जोर देते हैं। बाबा हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के पुरुषार्थ के बारे में समझा रहे हैं। 1. ज्ञान का सार, बाप की याद और 84 जन्मों का चक्र। बाबा स्पष्ट करते हैं कि अब हमारी बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान का सार समाया हुआ है। इस कारण हमें किसी भी चित्र या बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद कराना है। गहन स्पष्टीकरण। ये बिंदु गहन है क्योंकि ये हमें आंतरिक अवस्था में ले जाने की बात करता है। जब ज्ञान पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो बाहरी प्रतीकों की आवश्यकता नहीं रहती। हमारा ध्यान सिर्फ परमात्मा पिता शिव बाबा की ओर केंद्रित होता है। 84 जन्मों का चक्र समझने का अर्थ है कि हम अपनी यात्रा के आदिकाल से अंत तक की कहानी को जानते हैं कि कैसे हम सतयुग से कलयुग तक नीचे आए और अब बाप हमें वापस ऊपर ले जाने आए हैं। इस ज्ञान को बुद्धि में रखने से हमें अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य के लक्ष्य का स्पष्ट बोध होता है। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक अनुभवात्मक ज्ञान है जो हमें अपनी वास्तविक पहचान, आत्मा और परमात्मा से संबंध को गहराई से अनुभव करने में मदद करता है। यह याद हमें पवित्र बनने और स्वर्ग के मालिक बनने के लिए प्रेरित करती है। 2. समय का महत्व और पुरुषार्थ में एकाग्रता। बाबा कहते हैं, बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि उसे सफल करना है, विशेषकर दूसरों को रास्ता बताने और महादानी बनने में। गहन स्पष्टीकरण। यह बिंदु कर्मयोग और सेवा के महत्व को दर्शाता है। समय को सफल करने का अर्थ है उसे परमात्मा की याद और विश्व सेवा में लगाना। जब हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो माया, नकारात्मकता, आलस्य हमें घेर नहीं पाती। महादानी बनने का अर्थ सिर्फ धन का दान नहीं, बल्कि ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना भी है। यह हमें निरंतर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि इस समय हम अपनी उच्च तकदीर लिख रहे हैं। बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम निरोगी बनेंगे। यह हमें वर्तमान क्षण में जीने और उसे उत्कृष्ट बनाने की शक्ति देता है। 3. गुणों को व्यवहार में लाना और आत्मिक स्थिति। बच्चे महसूस करो कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ।
अब मुझे सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना है और सभी को प्रेम की किरणें देनी है। बाबा हमें अपने आंतरिक गुणों को पहचान कर उन्हें व्यवहार में लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। गहन स्पष्टीकरण ये बिंदु आत्म परिवर्तन और गुणों के अभ्यास पर विशेष जोर देता है। यह सिर्फ ज्ञान को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने की बात है। जब हम जानबूझकर किसी गुण पर ध्यान देते हैं और उसके अनुसार अपनी मनसा, विचार, वाचा, वाणी और कर्मणा कर्म को ढालते हैं, तो हमें एक विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। यह अभ्यास हमें स्वयं को सर्वगुण संपन्न बनाने की ओर ले जाता है। यदि कभी संस्कारवश हम किसी गुण के विपरीत आचरण कर भी लेते हैं, तो बाबा हमें घबराने के बजाय अपनी एकाग्रता बढ़ाने और बाप से शक्ति लेकर फिर से प्रयास करने के लिए कहते हैं। यह हमें लगातार आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम माला का दाना बन सकें और केवल देखने वालों की सूची में न आएं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा भाग्य किसी अन्य आत्मा के स्वभाव या परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से हमारे अपने ध्यान और परमात्मा के साथ संबंध पर निर्भर करता है। संक्षेप में, आज की मुरली हमें आत्मा की पहचान, परमात्मा से संबंध, ज्ञान का सार और लगातार पुरुषार्थ के माध्यम से अपने भाग्य को ऊंचा बनाने की प्रेरणा देती है। ये हमें आंतरिक खुशी और स्वर्ग का वारिस बनने के लिए निरंतर अभ्यास करने का मार्ग दिखाती है।